हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम जो क्लास 12 की यूनिट है 4 उसका क्वेश्चन 10 देखेंगे। इससे पहले वाले जो इसके 9 क्वेश्चंस हैं वो 1 बाय 1 हमने डिस्कस किए हैं। आप चाहे तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, इन ए केमिकल रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन वाज मेजर्ड फॉर डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन ए एंड बी। कि हमें जो रेट है ना वो अलग अलग कंसंट्रेशन लेके ए और बी की वो इतना इतना हमें मिला है। तो इससे हमें बताना है व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। तो ए एंड बी के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर होगा रिएक्शन का वो क्या होगा। देखो, तो यहाँ पे क्या है कि ए प्लस बी में से हमें कुछ ना कुछ प्रोडक्ट हमें मिला है। तो हम कैसे लिखते हैं रेट को, कैसे कोई भी कांस्टेंट साथ में क्या ए की पावर रेज टू सम कांस्टेंट, वो कितनी भी हमें नहीं पता, ये तो हमें बताना है कि जो ऑर्डर के ए के साथ में कितने ऑर्डर की होगी, बी के रिस्पेक्ट में कितने ऑर्डर की होगी। तो बी के साथ बी, ये भी हमें नहीं पता, ये भी नहीं पता, इस ए बी की वैल्यू ही हमें निकालनी है। तो इसमें जो फर्स्ट पहला काम अपना होगा, हम क्या करेंगे कि इनकी जो रेट इक्वेशन है ना वो बनाते हैं। कि मान लिया पहले हम इसके लिए बनाते हैं, तो R1 क्या हो जाएगा कि कोई भी अपना जो ये कांस्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 0.20 है। ए हमें नहीं पता। उसके बाद बी की बी, तो बी की वैल्यू कितनी है, 0.30, ठीक है। और जो R1 की वैल्यू गिवन है हमें, वो कितनी गिवन है, 5.07 मल्टीप्लाई में 10⁻⁻5 मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये तो थी इतनी बात। जब हम R2 की बात करेंगे तो के इंटू में 0 R2, मतलब यहाँ पे जो R2 की वैल्यू है वो कितनी है अपनी 5.07 मल्टीप्लाई में 10⁻⁻5 मोल पर लीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, 0.20, और जो बी की वैल्यू है 0.10 बी, ठीक है। ऐसे ही हम जब R3 की वैल्यू लिखेंगे तो के इंटू में क्या आ जाएगा अपना, ए की वैल्यू कितनी है 0.40, ये अपना R1 के लिए तीनों वैल्यू, ये R2 के लिए और ये R3 के लिए। तो ए, और उसके बाद 0.05 बी, और उसके बाद 1.43 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब देखो, अब इन तीन इक्वेशन हमें है, इनसे हमें कैसे न कैसे ए बी की वैल्यू निकालनी है। उससे हम ये बता पाएंगे कि जो ये वैल्यू है, जो अपनी ये गिवन इक्वेशंस हैं, ये ए के रिस्पेक्ट में कितने ऑर्डर की होगी और बी के रिस्पेक्ट में कितने। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 और 2 इक्वेशन को करेंगे डिवाइड। दिस इज आवर 1, 2 and 3। तो क्या करेंगे हम, डिवाइड 1 और 2। ऐसा हमने क्यों किया है कि 1 2 को डिवाइड, देखो यहाँ से जैसे ही हम 1 2 को डिवाइड करेंगे तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बी भी बचेगा, यहाँ से हमें बी की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो क्या होगा, R1/R2 करते ही जो ये अपनी इक्वेशंस होंगी, के 0.20 ए, 0.30 की पावर है बी, 5.07 10⁻⁻5 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ऐसे यहाँ पे R2 की वैल्यू है के, 0.20 की पावर ए, 0.10 की पावर बी, डिवाइड बाई सेम वैल्यू है 5.07 10⁻⁻5 मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया होगा गया, इस वैल्यू से ये वाली कैंसिल, इस वैल्यू से ये वाली कैंसिल, के से अपना के कैंसिल। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3 बी इज इक्वल टू 1। अब देखो, हमें वैल्यूज़ यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड लेके चलना, कैसे किस बी की वैल्यू अलग अलग पुट करके देखनी है, और ये देखना है कि कौन सी से किस बी की वैल्यू से यहाँ पे 1 आ सकता है। तो यहाँ से हमें पता है कि ऐसी कोई भी वैल्यू बी की नहीं हो सकती जहाँ से हमें 1 मिल जाए सिवाय 0 के। तो जब हम यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये एक इक्वल आएगा, क्योंकि किसी भी डिजिट या कांस्टेंट की पावर अगर 0 है तो क्या हो जाता है, 1। तो यहाँ से हमें मिल गई कि अपनी जो बी है वो है 0। तो यहाँ से हम बोलेंगे कि जो रिएक्शन है इज 0 ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है। अब हमें निकालना है ए के लिए। ए के लिए हम अब तो हमने क्या किया था, सिंपल R1/R2, अब हम कर देंगे R3/R2, मतलब 3/2, ठीक है। तो यहाँ से जब हम ये इक्वेशन लिखेंगे R3/R2, तो हमें मिलेगा के 0.40 ए, 0.05 बी। ऐसे यहाँ पे R2 के लिए के 0.20 ए, 0.10 बी। R3 की वैल्यू कितनी है, 1.43 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 मोल पर लीटर पर सेकेंड।
R2 की वैल्यू कितनी है 5.07 10⁻⁻5 मोल पर लीटर पर सेकंड। ठीक है, ये वैल्यूज है इतनी। तो यहाँ से अपना क्या हो जाएगा, जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे सोल्व करेंगे तो यहाँ से अपनी वैल्यू आएगी 2.826। और यहाँ से क्या हो जाएगा कि ये के से के कैंसिल, इससे ये 2 जा पे, जैसे हम इसको ये लिख के दिखा दें कि 0.40 और 0.20 ओवरऑल की ए, तो ये कैसे कैंसिल हो जाएगा 2, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 2 की पावर ए, और साथ में क्या हो जाएगा ऐसे ही ये 1/2 की पावर बी। अब बी की वैल्यू है 0, जैसे ही हम यहाँ पे बी इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1। तो यहाँ से जो अपनी 2 की ए है वो इसके इक्वल आया 2.826। दोनों साइड हम जब लोग लेंगे log 2a log 2.826, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, log में हमने क्या पता होता है log m की पावर n, तो जैसे ऐसे होता तो ये कैसे खुलता है कि n आगे आ जाता है n log m, तो ये क्या हो जाएगा a log 2 और ये हो जाएगा 0.54511। तो यहाँ से log 2 की वैल्यू होती है 0.3 मल्टीप्लाई में a और ये है 0.4511। तो जैसे ही हम इसको इसको इस साइड लेके आएंगे 0.4511 बाई में 0.3, तो ये अप्रॉक्स होता है 1.49, तो ये किसके इक्वल होगा 1.5 के। तो ये क्या हो जाएगी 1.5 विद order is 1.5 with respect to A and order is 0 with respect to B। ठीक है, तो यही हमें बताना था। यहाँ पे जो अपना ये क्वेश्चन 10 है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे क्वेश्चन 11 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।